बच्चों, जब हम बौद्ध दार्शनिक विचारों की बात करते हैं तब हमारे सामने एक विशिष्ट विचार उभर कर आता है और वह है बुद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत। जैसा कि बच्चों आपने देखा, 4 आर्य सत्य में जो चतुर्थ आर्य सत्य है, जिसके अंतर्गत बुद्ध दुखों के नाश की या निवारण की बात करते हैं, या यूँ कहें कि बुद्ध उस मार्ग की बात करते हैं जिस मार्ग से होते हुए इस दुख रूपी संसार को जीव छोड़कर हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है, या यूँ कहें कि जरा मरण के चक्र से मुक्त होकर निर्वाण या मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वह मार्ग अष्टांगिक मार्ग है बच्चों। वस्तुतः चतुर्थ आर्य सत्य में बुद्ध इस दुख रूपी संसार से मुक्ति का मार्ग या कहें कि मोक्ष का मार्ग अष्टांगिक मार्ग के रूप में दिखाते हैं। इसी अष्टांगिक मार्ग से बच्चों 2 तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। लघुत्तरी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, या फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अष्टांगिक मार्ग का वर्णन कीजिए या इसको समझाइए। तीसरा एक अन्य प्रश्न बन सकता है कि अष्टांगिक मार्ग को स्पष्ट करते हुए इसके वर्तमान प्रासंगिकता या महत्व को समझाइए। अब बच्चों, जब आपसे पूछा जाए कि अष्टांगिक मार्ग को संक्षेप में समझाइए या फिर इस पर टिप्पणी कीजिए, तब हमें सबसे पहले यह बताना होगा कि अष्टांगिक मार्ग चतुर्थ आर्य सत्य के अंतर्गत शामिल है, या यूँ कहें कि जो चतुर्थ आर्य सत्य है उसमें बुद्ध दुखों के निवारण की बात कर रहे हैं, उस मार्ग की बात कर रहे हैं जिसके माध्यम से जीव निर्वाण या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उसी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया है। अब बच्चों, अगर आप गौर करेंगे तो जो अष्टांगिक मार्ग है ये कुछ और नहीं बल्कि मध्यम मार्ग ही है। अगर आप इन अष्टांगिक मार्गों पर एक एक करके चर्चा करेंगे, अभी हम बात करेंगे इन 8 मार्गों पर, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यह मध्यम मार्ग की बात हो रही है। एक बार उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछा गया था, प्रीलिम्स में पूछा गया था कि वह कौन सा ऐसा ज्ञान है जो बुद्ध को सबसे अंतिम में प्राप्त हुआ। इसका उत्तर था मध्यम मार्ग। अब यह मध्यम मार्ग क्या है? वस्तुतः बुद्ध ने अपना यह मत स्थापित किया बच्चों, यह प्रस्तुत किया कि कोई भी अतिवादी मार्ग अत्यधिक उपभोग का मार्ग हो या अत्यधिक काया क्लेश का मार्ग हो, ये दोनों ही मार्ग गलत है। बुद्ध ने 30 वर्ष की अवस्था से जब अपना गृह त्याग किया और एक लंबे समय तक वो काया क्लेश के मार्ग पर कायम रहे। वहीं दूसरी ओर बुद्ध स्वयं एक राजकीय परिवार से थे तथा 30 वर्ष की अवस्था तक वे राजकीय सुखों से भरपूर अपना जीवन जी रहे थे। अर्थात बुद्ध ने यह देखा था कि जब वे अत्यधिक उपभोग की स्थिति में थे या उपभोग कर रहे थे, या फिर दूसरी स्थिति जब वे अत्यधिक काया क्लेश या भोग से बहुत ज़्यादा दूर थे, दोनों ही स्थितियां अतिवाद के मार्ग पर थी। उस अतिवाद के कारण या कहें कि उस अत्यधिक कायाक्लेश या अत्यधिक उपभोग के कारण वे मोक्ष या निर्वाण से या वास्तविक ज्ञान से काफ़ी दूर रहे बच्चों। अंतिम रूप से हमें समझ में आया कि सम्यक दृष्टिकोण या संतुलित दृष्टिकोण ही वह मार्ग है जिससे मोक्ष या वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और यह जो ज्ञान है यह अष्टांगिक मार्ग है। इसी मध्यम मार्ग के माध्यम से उन्होंने अविद्या या असंस्कार या कहें कि अज्ञानता को समाप्त कर मोक्ष की प्राप्ति की बात कही बच्चों। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत बुद्ध 8 मार्गों की घोषणा करते हैं। उन 8 मार्गों में सबसे पहला मार्ग है बच्चों सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि अर्थात राइट व्यू। बुद्ध जीव को यह कहते हैं कि वह अपना दृष्टिकोण संतुलित रखे, सम्यक रखे। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि वह जीव या वह सत्ता अज्ञानता या मिथ्या से दूर होगी तथा 4 आर्य सत्यों की जो वास्तविक घोषणाएं हैं उनको ठीक तरह के समझ पाएगी। जैसे ही जीव यह समझ पाएगा कि वास्तविकता क्या है, वह अज्ञानता के अंधकार से दूर होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही जीव यह समझ लेता है अपनी सम्यक दृष्टि से, राइट व्यू जैसे ही उसको प्राप्त होता है, तो वह समझ लेता है कि वह क्यों अब तक इस जरा मरण के चक्र में फंसा हुआ था। जैसे ही उसको यह पता लगता है कि अज्ञानता या मिथ्या क्या है, यह वास्तविक सत्य क्या है, तो वह अगले मार्ग की ओर बढ़ता है जिसको बोलते हैं सम्यक संकल्प, जिसके अंतर्गत वह ऐसी धारणाओं को ग्रहण करता है जो कि उसे ज्ञान के मार्ग की ओर आगे बढ़ाती। अब यहीं पर बुद्ध बात करते हैं सम्यक वाक्य की अर्थात राइट स्पीच की। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को मिथ्या धारणाओं को ना तो ग्रहण करना चाहिए, वस्तुओं को सही तरीके से समझना चाहिए, संसार की अज्ञानता को या वास्तविक ज्ञान को समझना चाहिए, और साथ ही साथ उसको अपनी वाणी में, अपने बोलचाल में, अपनी वार्ताओं में
मिथ्या को पूरी तरह त्याग देना चाहिए तथा मधुरता ग्रहण करनी चाहिए। अष्टांगिक मार्ग का तीसरा जो मार्ग है वो है सम्यक वाक, जिसमें बुद्ध जीव को अपनी वाणी को समुचित बनाए रखने की बात कर रहे हैं बच्चों। अपने अगले अष्टांगिक मार्ग की ओर जब बुद्ध आगे बढ़ते हैं तब वे सम्यक कर्म की बात करते हैं। वे बात करते हैं समुचित कर्म की। वे कहते हैं कि व्यक्ति को सम्यक दृष्टिकोण अपनाते हुए, वास्तविक ज्ञान को समझते हुए अपने कर्मों को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए जहाँ पर वो बुरे कर्मों से दूर रहे तथा कर्म फल चक्र से दूर होने की या जरामरण चक्र से दूर होने की कोशिश करे। इसके अंतर्गत अहिंसा का पालन करना, अस्तेय अर्थात बगैर किसी की अनुमति के उसका सामान ना लेना या वस्तु को ग्रहण ना करना, अत्यधिक उपभोग से दूर रहना, अत्यधिक काया कलेश से दूर रहना आदि कर्म करे। जब वो सम्यक कर्म करेगा तो वस्तुतः वह कर्म फल सिद्धांत के या उस चक्र को तोड़ पाएगा जिसके अंतर्गत वो फंसा हुआ है, जिसे वो बार बार पुनर्जन्म लेने हेतु बाध्य है। इसी संदर्भ में बुद्ध बात करते हैं सम्यक आजीव की। वे कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए अपनी आजीविका को समुचित रखना चाहिए। उसकी आजीविका इस तरह से ग्रहण होनी चाहिए जो कि उसे बुरे कर्मों से दूर बनाए रखे तथा सदकर्मों की ओर आगे बढ़ाए। सम्यक आजीव सम्यक कर्म से जुड़ा हुआ मामला है बच्चों। इसी संदर्भ में बुद्ध सम्यक व्यायाम की बात करते हैं। वस्तुतः बच्चों यह विचारों को सही बनाए रखने की कोशिश है, क्योंकि बुद्ध ये मानते हैं कि विचार ही या कहें कि समुचित विचार ही अज्ञानता से ज्ञान की ओर व्यक्ति को या जीव को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से बुद्ध बात करते हैं सम्यक स्मृति की या कहें कि राइट मेमोरी की। सम्यक स्मृति को वो बताते हुए कहते हैं कि सम्यक स्मृति में मिथ्या धारणाओं को ग्रहण न करना, समुचित ज्ञान को ग्रहण करते हुए चीज़ों को उसके वास्तविक स्वरूप में समझना और उन्हें धारण करना ये शामिल है। सम्यक स्मृति व्यक्ति को सम्यक कर्म तथा सम्यक व्यायाम की ओर प्रेरित करती है बच्चों। अष्टांगिक मार्ग के अपने अंतिम चरण में या अंतिम बिंदु में बुद्ध सम्यक समाधि की बात करते हैं। वे बात करते हैं कि व्यक्ति को हमेशा एकाग्रचित होते हुए सम्यक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने कार्यों को फोकस करना चाहिए। अब मैं इसको दूसरी तरीके से प्रस्तुत करना चाहूँगा बच्चों। जब बुद्ध कहते हैं कि हमें एकाग्र होकर सम्यक समाधि की ओर बढ़ना है, तो वस्तुतः वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें किसी भी कर्म में एकाग्रचित होना है। वस्तुतः वह चार आर्य सत्यों की ओर इंगित कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति को या जीव को जरा मरण के चक्र से मुक्त होना है, निर्वाण प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसको सम्यक दृष्टिकोण अपनाते हुए, सम्यक कर्म करते हुए, सम्यक आजीव का ग्रहण करते हुए उसे एकाग्रचित बने रहना है। ऐसा न हो कि वह कार्य करना तो आरंभ करे किंतु उसकी एकाग्रता भंग हो जाए। तो यहाँ पर वो समुचित समाधि की बात कर रहे हैं, उस दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं जहाँ पर संतुलन बना हुआ है। इस तरह से बच्चों इन 8 मार्गों को बुद्ध अपने चतुर्थ आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब बच्चों जब बुद्ध अपने अष्टांगिक मार्ग की ओर बात कर रहे होते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह कुछ और नहीं बल्कि केवल और केवल मध्यम मार्ग है। जब वो अपने अष्टांगिक मार्ग के 8 बिंदुओं को स्पष्ट करते हैं तब वह सबके आगे सम्यक लगाते हैं। सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव। ये सम्यक क्या है? ये सम्यक है संतुलित। और संतुलित क्या है? जो मध्यम मार्ग है वह क्या है? संतुलन का मार्ग है। अति भोग से दूर रहना है, अति काया कलेश से दूर रहना है और ये सांसारिक जीवन जीते हुए मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त करना है, या यूँ कहें कि अज्ञानता या अविद्या को दूर करते हुए ज्ञान की खोज में आगे बढ़ना है। वस्तुतः एक ऐसा दृष्टिकोण जो कि मध्यम मार्ग को स्थापित करता हुआ नजर आता है, यह अष्टांगिक मार्ग है बच्चों। अब हम बात करते हैं बुद्ध के इस अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग के विचार के महत्व को। बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग का विचार है बच्चों, यह एक ऐसे संतुलित दृष्टिकोण को उत्पन्न करने की और हमें इशारा करता है जहाँ पर पहुंचकर व्यक्ति किसी भी प्रकार के संघर्षों से दूर रहता है। जिस तरह से व्यक्ति अगर यह मान ले कि उसी का दृष्टिकोण सही है या मैं ही सही हूँ या केवल और केवल सामने वाला गलत है, तो यह संघर्षों को जन्म देगा। परंतु अगर वह अपने अतिवादी विचारों को छोड़ दे और केवल यह मान ले कि उसके विचारों में भी हो सकता है कमी हो या सामने वाले में भी कोई ना कोई अच्छाई हो, और जब संघर्षों की स्थिति उत्पन्न हो तब वह सम्यक दृष्टिकोण अपनाते हुए आगे बढ़ जाए तो वह संघर्षों को समाप्त कर सकता है बच्चों, और एक ऐसे मार्ग की खोज कर सकता है जिस पर सभी सहमत हो जाएं। तो अष्टांगिक मार्ग वस्तुतः एक संतुलित जीवन जीने का विचार है। यह विचार बुद्ध को प्रसिद्धि दिलवाता है तो वहीं वर्तमान समस्याओं को भी समाप्त करता हुआ नजर आता है बच्चों।
कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है वो सहयोग, समन्वय, प्रेम आदि जैसे विचारों को स्थापित करता है, क्योंकि यह कुछ और नहीं बल्कि मध्यम मार्ग ही है। और यही अज्ञानता या अविद्या को दूर कर जरा मरण के चक्र से व्यक्ति को या जीव को बाहर निकालता है।